पंजाब इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम न हुए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने इदारे का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर जमा करवाया। कहा इलेक्शन कमीशन को फंड्स मुंतकिल नहीं किए गए। रिपोर्ट में सिक्योरिटी प्लान फराहम न करने का पहलू भी शामिल है। स्टेट बैंक के हुक्काम की जानिब से भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में वफाकी काबीना के फैसले और पार्लिमान को मामला भिजवाने की तफसीलात शामिल। वजारत ख़जाना ने रिपोर्ट में फंड्स मुंतकली पर कानूनी पहलुओं को भी उजागर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 8 मुकदमात में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इमरान खान की उबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात के अखराज की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। खातून जज धमकी केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान के एक बार फिर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इमरान खान एक बड़ी या सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। कोई इस बात को पसंद करे या ना करे अलग बात है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इमरान खान की वीडियो लिंक पर अदालतों में पेशी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानती और आइन पर चलने को तैयार ना हुई, फिर पाकिस्तान में कानून तो ख़त्म हो गया। इमरान खान की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा वोट का हक नहीं दिया जाता तो इसका मतलब आप आइन को नहीं मानते, आप मनपसंद आइनी शिकों को तस्लीम करते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सदर के ओहदे से नाअहल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत अमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। अगर शहबाज शरीफ और उनके बेटों के मुकदमे ख़त्म ना किए जाते तो 24 अरब की रकम खजाने में आती, जो दोनों सूबों में इंतखाबात के कुल खर्चे से भी ज़्यादा है। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा ये इनकी करप्शन का सिर्फ छोटा सा रुख है, असल पैसे लंदन और कहां कहां जा चुके हैं। अदलिया अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी इसी हफ्ते पूरी करेगी। हुकूमत को पैसे भी देने होंगे, इलेक्शन भी होंगे और इंतजामात भी होंगे। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्की हालात की सिमत का फैसला करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। नजरिया जरूरत ने बर्बाद किया पाकिस्तान को। 4 मरतबा मार्शल लॉ लगा, सारा आइन बाहर फेंका है। पार्लियामेंट से कोई जंग नहीं करना चाहता। आपने सिर्फ पूछना है राना सनाउल्लाह साहब अदालत में आए और बताएं आपने क्यों कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन होने नहीं देंगे, 14 मई को। नजरिया जरूरत ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। पार्लियामेंट में कोई जंग नहीं करना चाहेगा। एतजाज एहसन की गुफ्तगू। कहा आइन में लिखा है इलेक्शन 90 रोज में हो। राना सनाउल्लाह कहते हैं हम 14 मई को इलेक्शन नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट इनसे इनके बयानात की वजाहत ले। हमारा कोई पीडीएम के साथ मुज़ाकरात और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं है। तहरीक इंसाफ कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो लीगल फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर हो। इंतखाबात की तारीख मुकर्रर है 14 मई। सारा पंजाब उसकी तैयारी कर चुका है। लोग वोट लेकर अपने हाथ में बैठे हैं कि ताकि वोट डाला जाए। तहरीक इंसाफ का पीडीएम से मुज़ाकरात से इनकार। एपीसी में भी शिरकत नहीं की जाएगी। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में वाज़े कर दिया। कहा पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे या फिर हुक्मरानों पर तौहीन अदालत लगेगी। पीटीआई आइन के दायरे में काम करेगी। अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने थाना गोल्डा में दर्ज मुकदमे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला सुना दिया। 3-3 लाख रुपए की मचल के जमा करवाने का हुक्म।
भक्कर चेक पोस्ट पर हमले में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमे से इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात खत्म। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए आज फिर इजलास तलब। हुक्मरान इत्तेहाद नए वज़ीर आज़म की नामजदगी के मामले पर धड़ेबंदी का शिकार। पीटीआई फॉरवर्ड ग्रुप और मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी रशीद का मेंबरान असम्बली की मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। वकला आज मुल्क भर में यौम सियाह मना रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सबको आइन और कानून के दायरे में काम करना होगा। इलेक्शन के लिए दूसरे मामलात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पैमरा कवानीन पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। ENP का वफ्द आज MQM रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। इंतखाबात समेत सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। MQM को APC में शिरकत की दावत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी का सियासी मफाहमती मिशन वफ्द के ANP रहनुमा इफ्तिखार अहमद से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर रहनुमा नून लीग वफ्द के पास भी पहुंचे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हम चाहते हैं साजगार सियासी माहौल बनाएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। सादकाबाद कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन 10वें रोज में दाखिल। ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 डाकू गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 18 हो गई। 3 डाकू हलाक। कब्जे से भारी असलहा बरामद। DPO रिजवान उमर गोंदल के मुताबिक पुलिस दरिया सिंध के किनारे डाकुओं के ठिकाने तक पहुंच गई। पाक फौज भी ऑपरेशन का हिस्सा। तुरखम में पहाड़ी तोदा गिर गया। एक्सपोर्ट रोड पर खड़ी मालबरदार गाड़ियां और कंटेनर मलबे तले दब गए। कई गाड़ियों में आग लग गई। एक शख्स की लाश निकाली गई। 5 अफराद जख्मी हो गए। अपर कोहिस्तान के अछार नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शारा कराकरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का इलाज जारी। चिड़ियाघर हुक्काम के मुताबिक मकामी डॉक्टर्स हथनी को विटामिन्स की ड्रिप लगा रहे हैं। हथनी के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी किए गए। रिपोर्ट्स आलमी तंजीम फोपास को भिजवाई जाएगी। आसफा भुट्टो ने हथनी के लिए 6 पंखे चिड़ियाघर भिजवा दिए। कराची चिड़ियाघर में जानवरों को रखना तो सजा देने के मुतरादिफ है। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। KMC और DMCs के चिड़ियाघरों और जानवरों की कानूनी हैसियत का मामले पर तफसीलात तलब। जायजा रिपोर्ट पेश करने के लिए महकमा जंगली हयात को 17 मई तक मोहलत। सेनेटर तलहा महमूद को वजारत मजहबी अमूर का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। सेनेटर तलहा महमूद वजीर सैफरान हैं। मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर वजारत मजहबी अमूर का कलमदान खाली हुआ था। वजीर आजम ने मुख्तलिफ ममालिक में सफीरों की तैनाती की मंजूरी दे दी। डॉक्टर फैसल बरतानिया में हाई कमिश्नर। डॉक्टर बिलाल जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर। आयशा अली पराग इब्रार हुसैन कीनिया में नए हाई कमिश्नर होंगे। शॉपिंग तो करनी है, ज्वेलरी भी लेनी है, कपड़े भी लेने हैं और अभी बहुत शॉपिंग बाकी है, लेकिन महंगाई की वजह से जो है तो थोड़ा हम वो कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि जो चूड़ियाँ पहले 100 रुपए की मिलती थी अब 300 से 500 तक की मिल रही हैं। ईद में चंद रोज बाकी तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बाजारों में रवायती गहमा गहमी। खवातीन की शॉपिंग अब तक मुकम्मल ना हो पाई। चूड़ियों, ज्वेलरी और जूतों के स्टॉल्स पर रश। हर कोई मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ। खैबर की तहसील बाड़ा बाजार की रौनकें महंगाई की वजह से मान पड़ गईं। खरीदार ना होने के बराबर गरीब आवाम एक वक्त की रोटी के हुसूल के लिए परेशान। जा रहा है और ये स्पेशल तो बहुत अच्छी बात है। कोयटा के जो है बहुत सारे मुसाफिर जाने वाले, लेकिन ट्रेनें बड़ी कम है। ईद स्पेशल 3 माह के बाद जा रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले तो खैर ट्रेनें बंद थी, बस अभी 1-2 दिन से ट्रेनें जो है चलने लगी है। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 800 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। कराची से ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम 6 बजे लाहौर रवाना होगी। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का ईद के मौके पर किराए कम करने का मुतालबा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में 27वीं शब गुजारी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और दीगर के साथ रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क को कौम की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। मस्जिद अक्सा में भी रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब का बड़ा इज्तिमा। फ़लस्तीनी मरकज़ इत्तलात के मुताबिक 2,80,000 अफराद क़िबला अव्वल में जमा हुए। लैलतुल क़द्र की तलाश में मशगूल रहे। नवाफिल और कुरान की तलावत की। उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की गई। कुंदनी रंग गहरा है लिबास आज सुनहरा, कुंदनी रंग गहरा है लिबास आज सुनहरा, चांदनी रात ने पहना, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना। माह रमज़ान में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। आज न्यूज़ के खुसूसी सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन बरान रहमत अवाम में मकबूल। नातिया कलाम से माहौल मुअत्तर, उलमा कराम की मालूमाती बातें। जंगली बिल्ली एक बार फिर पार्लियामेंट हाउस की बिन बुलाई मेहमान बन गई। पार्लियामेंट हाउस का अमला परेशान। गुज़िश्ता रोज़ भी जंगली बिल्ली ने कई दफाते में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। धीरवाला, मानसेरा, साहिवाल, सियालकोट, सरगोदा, भावलपुर, राजनपुर में गरज चमक के साथ बादल बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की बलाई इलाकों वस्ती पंजाब और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।